हाँ सर, हम लोग इंडिया से आए हुए हैं वियतनाम में। ऑस्ट्रेल मैन पावर ने मुंबई ऑस्ट्रेल मैन पावर ने हम लोगों को भेजा है वियतनाम ग्रीन टेक कंपनी में। तो ग्रीन टेक कंपनी ने हम लोगों को सप्लाई में डाल दिया है इधर अमेक कंपनी में। और जिस काम के लिए हम लोग को भेजा गया है वो काम हम लोग को नहीं मिल रहा है। हम लोग को हेल्पर का काम दिया जा रहा है और हेल्पर का काम दिया जा रहा है हम लोगों को। और यहाँ पे टॉर्चर हम लोगों को बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। और जिस हिसाब से जिस एग्रीमेंट का हिसाब से हम लोग को भेजा गया है ये वियतनाम में, वो एग्रीमेंट के हिसाब से हम लोग को कुछ भी नहीं मिल रहा है, खाना भी नहीं मिल रहा है। ऊपर से हम लोग को धमकी दिया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। धमकी ये दिया जा रहा है कि तुम लोग काम नहीं करोगे तो बिजली का बिल काटेंगे, रूम का रेंट काटेंगे, खाना का पैसा काटेंगे। और हम लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है। इसके लिए हम लोग काम करना नहीं चाहते हैं। हम लोग को इंडिया जाना है। भारत सरकार से निवेदन कर रहे हैं कैसे भी करके हम लोग को इंडिया बुलाएं। हम लोग 23 आदमी थे टोटल। 23 आदमी में 8 आदमी को बुला दिया गया है मई महीने में। और ऑस्ट्रेल मैन पावर ऑफिस वाले ने बोला था कि मई महीने का लास्ट तक आप सबको बुला लिया जाएगा। तो वो लोग हम लोग के साथ में धोखा कर दिया। 8 आदमी को बुला दिया, बाकी 15 आदमी को हम लोगों को यहाँ पे फंसा दिया। और ऑस्ट्रेल मैन पावर वाले ने हम लोगों को बुलाना नहीं चाहते हैं। कैसे भी करके हम लोग के साथ ये लोग तानाशाही कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं तुम लोग को वहाँ पे रुकना पड़ेगा। और भारत सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द हम लोग को इंडिया बुलाएं। यहाँ पे हम लोगों को बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। खाना पीना भी बराबर हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। हम लोग का स्वास्थ्य भी सही नहीं रहा कि हर आदमी को किसी न किसी का तबीयत ख़राब होता ही रहता है यहाँ पे एनी टाइम। और एम्बेसी में हम लोग खबर भी किया था, एम्बेसी से भी कुछ रिप्लाई हम लोग को नहीं आ रहा है। एम्बेसी से स्टाफ यहाँ पे आए थे हम लोगों के पास मिले और एम्बेसी वाले ने भी हम लोगों को तसल्ली दिया था कि आप लोगों को मई महीने का लास्ट तक भेज दिए जाओगे, जिसमें 8 आदमी को भेज दिया गया। और उसके बाद से हम लोगों को नहीं भेजा जा रहा है। हम एम्बेसी में से मदद हम मांगते हैं तो एम्बेसी से भी कुछ मदद नहीं मिल रहा है। और मुंबई ऑफिस का जो प्रबंधक ऑस्ट्रेल मैन पावर का जो प्रबंधक है वो बोला हम लोगों को कि जो 8 आदमी गए हैं उसमें 2 आदमी के खिलाफ़ तुम लोग वीडियो बना के हमारे पास भेजो और तब हम तुम लोग को इंडिया बुलाएंगे। और उसके बाद भी ये लोग इंडिया नहीं बुला रहे हैं। सर, भारत सरकार से निवेदन है, विदेश मंत्रालय से हाथ जोड़ के निवेदन है कि यहाँ से हम लोग को निकालें। भारत सरकार से निवेदन है कि यहाँ से हम लोग कैसे भी करके निकालें। हम लोग बहुत तकलीफ़ में पड़ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, आप लोग ये बताइए, किसी के बहकाव में आप लोग किसी के दबाव में नहीं है ना? हम लोग किसी के दबाव में नहीं है। इंडिया जाना चाहते हैं आप लोग? भारत सरकार से निवेदन है जल्द से जल्द हम लोग को इंडिया बुलाया जाए। हम लोग बहुत परेशानी में है यहाँ पे। बहुत गर्मी है साला, इतना तो सोच भी नहीं किए थे। 21 किलोमीटर में हालत पस्त हो गई एकदम। सब तुम्हारा किया धरा है, पसीना सूख ही नहीं रहा है एकदम से। ऐसा लग रहा है जैसे डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएंगे हम एसी से निकल के एक कदम ना आते, लेकिन तुम्हारे चक्कर में हमको यहाँ तक आके मरना पड़ा। एक बात को तुम दोनों कान खोल के सुन लेना, अगर हमारी तबीयत खराब हुई ना तो तुम्हारी हालत खराब करके रख देंगे हम। बस डार्लिंग 2 दिन की बात है। जैसे गांव समाज है, सबसे अलग होकर नहीं रह सकते हैं, साथ में लेके चलना पड़ता है। मजबूरी समझो हमारी, हम बहुत शौक से नहीं आए हैं यहाँ। पता नहीं कौन से जहन्नुम में लेकर आ गए हैं हमको। मतलब इतनी भी गर्मी होती है कहीं पर? ये जहन्नुम नहीं है देवी जी, वही सौभाग्यशाली गांव है जहाँ पे आपके पतिदेव पैदा हुए थे और निकल कर गए हैं, तब आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं। अब रही बात गर्मी की, तो इसका कारण आप और हम हैं। जब आम, नीम, पीपर, बरगद, पाकर, गुलर, छुअर के तो सब मनी प्लांट बैठावे शुरू कर दिया रहा, तब ना जाने रहा कि एकर का परिणाम हुई। अब काहे छाती पीटत भाई? गर्मी अपने आप नहीं हो रही है। आधुनिकता और भौतिकवाद के दौर में अंधे हुए मानव जात के कुकर्मों का नतीजा जो सभी को भुगतना पड़ रहा है। अरे तो इसमें हमार कौन गलती है काका? हमको काहे लपेटे ले रहे हो? हम अपनी जिंदगी में एक पेड़ नहीं काटे हैं कभी। काटो नहीं तो लगाइबो तो नहीं कि हो एको पेड़ भैया। जैसा जन्मदिन मनावत हो, एनिवर्सरी मनावत हो, हर चीज करत हो, वही रोज एक दो पेड़ो लगाए दो। और लगाए मर्दई नहीं है, कम से कम साल 2 साल 3 साल ओकर रख रखाव कर देबो तो जवन कूलर में बाल्टीन पानी डारत हो, यका डारे से फुर्सत मिल जाई।
इतना टाइम किसके पास है कि पेड़ लगावे और 2-3 साल उसकी रखवाली करे। यहाँ बच्चों की परवरिश का टाइम मिलता ही नहीं है इतनी व्यस्त लाइफ में, और ऊपर से पेड़ लगाए फालतू काम करे। ये सब नहीं कर पाएंगे हम लोग। इससे अच्छा एसी खरीद ले, प्रेम से उसमें सोते हैं, हमको गर्मी टच भी नहीं कर सकती है। अरे तो मोहतरमा वही ऐसी पीठ में बांध के ले आना चाहिए था, यहाँ भी तुमको गर्मी टच नहीं करती। काहे इतनी देर से नानी नाव लेकर तितरा मल्हार गाय रही हम यहाँ। एक बात बहुत अच्छी तरीके से जान लो, जो गलत है वह सभी के लिए गलत है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए धरातल पर उतर के काम करना पड़ता है। सोशल मीडिया पर और न्यूज़पेपर में, टीवी पर बयानबाजी करने से कुछ नहीं होता है, और ना ही ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या कम्युनिटी का काम है। इसके लिए हर एक व्यक्ति को सहयोग करना पड़ेगा। जब तक प्रत्येक मनुष्य इसको अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा और आगे नहीं आएगा, तब तक स्थितियां बद से बदतर ही होती जाएंगी। अभी तो कुछ नहीं देखा है, ये दिन प्रतिदिन स्थितियां और भयावह होती जाएंगी। हमको तो लग रहा है आने वाले 10-5 साल में गर्मी के सीजन में बाहर निकलना असंभव के समान कठिन हो जाएगा। अब काका हम 10-5 साल में कभी कभार तो गांव आते हैं, कहाँ टाइम मिलता है हमको। बहुत व्यस्त लाइफ है काका हमारी, सवेरे शाम तक 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में पेड़ से कहाँ से हम लगा पाएंगे, कहाँ उसकी रखवाली कर पाएंगे। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है मानव समाज का। मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है जिसका कोई जवाब, कोई अंदाजा ही नहीं है। धरती पर जन्म लेने के साथ ही शुरुआत करता है, अपने जीवन की हर एक मूलभूत आवश्यकता के लिए इसी पृथ्वी पर निर्भर करता है। एक एक सांस इसी धरती से लेता है, और उसके बाद अपनी छाती पे 2 पेड़ रख के इस दुनिया से अलविदा ले लेता है। लेकिन कभी भी यह नहीं सोचता कि जो पेड़ हम अपनी छाती पे रख के इस दुनिया से जा रहे हैं, कम से कम वो 2 पेड़ तो दे दें। हाँ, जवन आप धरती माता के साथ करते हो, पर्यावरण के साथ करते हो, बदले में वही चीज आपको मिल रही है। तो फिर गर्मी में छटपटाने की क्या जरूरत है? प्रेम से जो पड़ रहा है उसको भुगतिए। हमारे अकेले के करने से क्या होगा काका? ये बेवकूफी वाली बात मत करिए भैया। हम सुधरेंगे तभी तो संसार से सुधरने की उम्मीद कर सकते हैं। अच्छाई भी संक्रामक है, आप शुरुआत तो करिए, अपने आप फैलती चली जाएगी। ठीक है काका, अगर हमारे ही करने से शुरुआत होगी तो हम 10 साल में एक बार गांव आते हैं। जितनी बार आएंगे 20 पेड़ लगवा कर तभी यहाँ से जाएंगे, और सिर्फ लगवाएंगे ही नहीं, उसके 3 साल के रखरखाव का खर्चा भी वहन करेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसा करने से गर्मी से राहत मिलती है तो हम इस काम को बिल्कुल शौक से करेंगे और हर बार करेंगे। हाँ भैया, पर्यावरण और प्रकृति के साथ तालमेल बैठाने के बाद सिर्फ गर्मी से ही नहीं, अत्यधिक जाड़ा, अत्यधिक बरसात और जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उन सब से हमारी सुरक्षा हो सकेगी भाई। अगर सिर्फ पेड़ लगाने से ही सब संभव है तो बिल्कुल आज से ही हम ये मुहिम स्टार्ट करते हैं। हमारे जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी से हम अनुनय विनय करते हैं कि यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो वर्ष में 1 पेड़ अवश्य लगाएं। 2-4 साल आप उसका रखरखाव कर दें, उसके बाद वही पेड़ आपका रखरखाव करेगा। इस बात में कोई संदेह है ही नहीं।